जरा सोचिए, अगर आपका बिजनेस एक जीता जागता इंसान होता तो क्या वो हेल्दी होता? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम अपने बिजनेस का एक पूरा फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करेंगे और इसमें हम प्रॉब्लम्स को फेलियर की तरह नहीं बल्कि ऐसे लक्षणों की तरह देखेंगे जिनका इलाज मुमकिन है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद थोड़ा डराता है। क्या आपका बिजनेस आर्थिक रूप से बीमार है? देखिए, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है क्योंकि यही हमारे पूरे एनालिसिस का स्टार्टिंग पॉइंट है। हम बिजनेस को एक मरीज की तरह देखेंगे और उसकी सेहत को पटरी पर लाने के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार करेंगे। किसी भी अच्छे डॉक्टर की तरह हमारा पहला कदम है लक्षणों को पहचानना। आप जानते हैं ना, जैसे बुखार या खांसी इशारा करते हैं कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। ठीक वैसे ही फाइनेंशियल मुश्किलों के भी कुछ साफ साफ वार्निंग साइन होते हैं और उन्हें पकड़ना बहुत बहुत जरूरी है। और सबसे कमाल की बात क्या है कि दिक्कतें अक्सर बिजनेस के रोजमर्रा के कामों में ही छिपी होती हैं। मतलब वो हमारी आंखों के ठीक सामने होती हैं, पर हम देख नहीं पाते। तो इन लक्षणों को पहचानना ही रिकवरी की तरफ पहला और सबसे अहम कदम है। तो चलिए पहली और सबसे आम बीमारी की बात करते हैं, और वो है कैश फ्लो लीक्स। ये वो छोटे छोटे छेद हैं जिनसे पैसा धीरे धीरे बिजनेस से बाहर बहता रहता है और उसकी नींव को अंदर से खोखला कर देता है। चलिए देखते हैं कि ये लीक्स आखिर होते कहाँ हैं। पहला और सबसे बड़ा लक्षण, ओनर्स और उनकी फैमिली की कोई फिक्स्ड सैलरी ही नहीं है। जब जैसी जरूरत पड़ी पैसा निकाल लिया। इससे होता क्या है? ये सीधे सीधे कंपनी के कैश फ्लो को हिट करता है। एक तरफ तो फंड्स की कमी हो जाती है और दूसरी तरफ टैक्स से जुड़ी परेशानियां अलग खड़ी हो जाती हैं। जरा सोचिए, कहीं आपके बिजनेस में भी तो ऐसा नहीं हो रहा? तो इसका इलाज क्या है? बहुत सिंपल। सबसे पहले एक प्रैक्टिकल सैलरी फिक्स कीजिए, फिर इसे बाकायदा बोर्ड रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कीजिए ताकि सब कुछ ऑन पेपर रहे। सारे पेमेंट सिर्फ और सिर्फ बैंक ट्रांसफर से होने चाहिए और साल के आखिर में जो प्रॉफिट हो उसे डिविडेंड के तौर पर बांटा जा सकता है। डिसिप्लिन यहीं से शुरू होता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर। बिजनेस में प्रॉफिट तो है नहीं, लेकिन पर्सनल लोन लिए जा रहे हैं। ये एक ऐसे जाल की तरह है जिसमें बिजनेस लगातार ईएमआई के बोझ तले दबता जाता है और जो थोड़ा बहुत कैश होता भी है वो भी बस किश्तें चुकाने में निकल जाता है। इसका सल्यूशन भी सीधा है। जब तक बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा ना आने लगे तब तक कोई नया पर्सनल लोन नहीं। अपनी पर्सनल ईएमआईज को बिजनेस अकाउंट से देना बंद कीजिए। कर्ज चुकाने का एक सॉलिड प्लान बनाइए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, पर्सनल और बिजनेस खर्चों के बीच एक मजबूत दीवार खड़ी कर दीजिए। और ये तीसरा, शायद सबसे खतरनाक लक्षण है। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन लिया और उसे पर्सनल कामों में इस्तेमाल कर लिया। ये तो बिजनेस के भविष्य पर सीधा हमला है। इससे ग्रोथ के लिए रखा सारा पैसा बर्बाद हो जाता है और वर्किंग कैपिटल का संकट खड़ा हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए फौरन एक ऐसा बैंक अकाउंट बनाइए जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए हो। लोन का एक एक पैसा कहाँ खर्च हुआ उसका हिसाब रखिए, और अगर पैसा गलत जगह इस्तेमाल हो गया है तो उसे डायरेक्टर लोन की तरह कंपनी में वापस डालिए। ये एक तरह से बिजनेस के पैसे और पर्सनल खर्चों के बीच एक फायरवॉल बनाने जैसा है। ठीक है, तो हमने कैश फ्लो के लीक्स तो बंद कर दिए, पर अगला खतरा क्या है? ये है कंप्लायंस का एरिया, यानी नियमों का पालन। यहाँ पर हुई एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी बढ़ सकती है, तो इस एरिया में हमें एक्स्ट्रा सावधान रहना होगा। नकली इनवॉइस, चाहे लेना हो या देना। देखिए, ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये एक सीरियस कानूनी जुर्म है। इससे जीएसटी, इनकम टैक्स, यहाँ तक कि बैंकिंग फ्रॉड जैसे इतने बड़े कानूनी पछड़े खड़े हो सकते हैं जो बिजनेस को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। इसका इलाज बिना किसी अगर मगर के होना चाहिए। इसे तुरंत बंद कीजिए, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पुरानी गलतियों को बिल कैंसिल करके या क्रेडिट नोट से सुधारिए, जीएसटी रिटर्न्स ठीक कीजिए और एक इंटरनल ऑडिट करवाइए। इस मामले में जरा सी भी ढिलाई बिजनेस के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। चलिए, अब हम अपने चेकअप के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम उन बेसिक ऑपरेशनल इश्यूज पर ध्यान देंगे जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये दीमक की तरह बिजनेस की नींव को कमजोर करते रहते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में गड़बड़ी, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मान लीजिए मशीन का बिल है 10 लाख का, पर असल में खर्चा हुआ 12 लाख। वो 2 लाख कैश में दिया जिसका कोई हिसाब नहीं। ये बिजनेस की हेल्थ की एक झूठी तस्वीर बनाती है जिससे सही फैसले लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है।
इसे ठीक करने के लिए असली नंबरों के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोबारा बनाइए, कैश में हुए हर खर्च का वाउचर के साथ हिसाब रखिए और आगे के लिए एक गोल्डन रूल बना लीजिए। कोई भी एसेट खरीदने के लिए 100% पेमेंट सिर्फ बैंक से होगा। ट्रांसपेरेंसी ही सब कुछ है। और अब एक बहुत ही जानी पहचानी बीमारी, खराब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जब डे टू डे कैश फ्लो ठीक से मैनेज नहीं होता तो क्या होता है? फंड्स की कमी होने लगती है, सप्लायर्स को पेमेंट लेट होती है और देखते ही देखते बिजनेस का पहिया जाम हो जाता है। इसका इलाज मल्टी स्टेप है। सबसे पहले अगले 6 महीनों का कैश फ्लो फोरकास्ट बनाइए। एक इमरजेंसी फंड तैयार रखिए, कस्टमर से कलेक्शन तेज कीजिए और सप्लायर से पेमेंट के लिए ज़्यादा टाइम मांगिए। ये सब मिलकर आपके बिजनेस की नसों में ब्लड फ्लो को स्मूथ बनाएगा। तो हमने सारे लक्षणों को देख लिया, उनका डायग्नोसिस कर लिया और इलाज भी समझ लिया, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। अब वक्त है एक ऐसा प्लान बनाने का जो बिजनेस को सिर्फ ठीक ना करे बल्कि लंबे समय तक उसे फाइनेंशियली हेल्दी और मजबूत बनाए। ये है हमारा लॉन्ग टर्म वेलनेस प्लान। और ये पूरी स्ट्रैटेजी, जैसा आप देख सकते हैं, सिर्फ 3 पिलर्स पर खड़ी है: डिसिप्लिन, कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी। बिजनेस के लिए सिर्फ एक बैंक अकाउंट रखना, ये है डिसिप्लिन। टाइम पर जीएसटी और आईटी रिटर्न भरना, ये है कंप्लायंस। और अपने लेंडर्स के साथ सही जानकारी शेयर करना, ये है ट्रांसपेरेंसी। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पक्की हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये कोई वन टाइम फिक्स नहीं है। फाइनेंशियल हेल्थ एक प्रैक्टिस है, एक आदत है, डिसिप्लिन में रहने की एक लगातार कोशिश। ये रोज़ जिम जाने जैसा है जो आपको वक्त के साथ मजबूत बनाता है। और आखिर में एक सवाल आपके लिए, इन सभी इलाजों में से वो पहला नुस्खा कौन सा है जिसे आप आज ही अभी से लागू करेंगे? क्योंकि देखिए